हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद। मित्रों, आज हमारे इस वीडियो में एक व्यंग्य सुनेंगे। दो मित्र हैं जो राजनीति शास्त्र में एमए हैं, प्रथम श्रेणी में पास हैं, लेकिन दोनों एक नंबर के शराबी हैं। शराब जब दोनों पी लेते हैं तो उस गांव जवार के जो सबसे बड़ा आदमी हैं, कोई राजा महाराजा है या कोई बहुत बड़ा दुकानदार है या एमपी हो, कोई एमएलए हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, तो शराब पीने के बाद वो अपने को वही समझ लेते हैं कि मैं यही हूँ। तो एक रोज़ जब दोनों शराब पी करके एकदम टुन्न हो गए तो इसमें से इन दोनों मित्रों ने एक कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री मोदी हूँ, मोदी। दूसरा बोला अगर तुम मोदी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हूँ। अब दोनों मित्र अपने को एक नरेंद्र मोदी कह रहा है, दूसरा अपने को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहा है। अब दोनों मित्र दोनों देश के प्रधानमंत्री बन करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री इमरान खान हूँ, तो जो अपने को मोदी समझ रहा था उसने कहा कि बेटा, जब तुम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को पैदा किया, तो तुम हमारे बेटे हुए, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिताजी हैं हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। इमरान खान जो अपने को समझ रहा था कि वहाँ का प्रधानमंत्री हम हैं, उसने इसको स्वीकार किया, कहा हाँ पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, आप हमारे पिताजी हैं, मैं मानता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में अब यहाँ भारत के प्रधानमंत्री अपने को समझने वाले शराबी मित्र ने अब अपने को पिता से संबोधन करेगा, और जो इमरान हैं वो बेटा संबोधन से इस वीडियो में बातचीत होगी। बेटा मतलब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पिताजी मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी। अब बातचीत में आप पिता मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी समझेंगे और बेटा मतलब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान समझेंगे। आगे की बातचीत में आप पिता और बेटे के संबोधन से दोनों शराबी मित्रों की बातचीत सुनेंगे। तो बेटा इमरान, तुम्हारे पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा? कोरोना से तुम्हारा देश बहुत ही परेशान है, सुने हैं तुम्हारे यहाँ मुल्ला और आर्मी वाले सब पीड़ित हो गए हैं कोरोना से, तुम कुछ करते हैं क्यों नहीं? पिताजी, आप तो जानते हैं हमारे पाकिस्तान में 3A की पॉलिटिक्स होती है। 3A क्या है बेटा? इमरान, ये 3A क्या है? पिताजी, 3A का मतलब अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। हमारे पाकिस्तान को यही 3A चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। अर्थात पाकिस्तान में अल्लाह मतलब मुल्ला, अमेरिका मतलब अमेरिका देश, और आर्मी मतलब सेना। ये तीन प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं और चौथा मैं हूँ। 4 प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहते हैं। अगर अल्लाह नाराज़, मुल्ला नाराज़ तो कुर्सी गई, आर्मी वाले नाराज़ तो कुर्सी गई, तानाशाही आ जाती है, और अमेरिका नाराज़ तब भी कुर्सी गई। अब देखो, लादेन मिलिट्री हेडक्वार्टर के बीच में रहता था, लेकिन अमेरिका को नहीं पसंद था तो अमेरिका ने मार दिया लादेन को। कुछ नहीं कर पाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ना आर्मी वाले ही कर पाए, ना मुल्ला ही कर पाए। तो हम तो लाचार हैं। हम अगर कोई काम ना करना चाहें तब भी हमें करना ही करना है। हम तो कठपुतली हैं। तो ये अल्लाह वाले, मुल्ला जी और ये आर्मी, ये हमारे छुपे दुश्मन हैं। हम तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो कोरोना ही अगर इनको चाँपते तो क्या बुराई है? ये हमारे दुश्मन हैं दोनों पिताजी, इसलिए हम कुछ इनका कर ही नहीं सकते। अब बात हमारी मानेंगे नहीं, जब नहीं मानेंगे तो कोरोना चाँपे, हमें क्या परेशानी है? चाँपे कि मिलिट्री वाले भी जाएं, अब मुल्ला भी जाएं,
हमारे कोई हितैषी थोड़ा ना है, ये तो अपनी राजनीति करते हैं, हम तो कठपुतली हैं पिताजी। वैसे आप पाकिस्तान की छोड़िए, आपके यहाँ क्या हाल है कोरोना से? हमारे यहाँ बेटा तो सब ठीक ही चल रहा, जनता बहुत सपोर्ट कर रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, हम विजय प्राप्त कर लेंगे कोरोना पे। वैसे पिताजी जैसा आप कह रहे हैं वैसा है नहीं आपके यहाँ। आपको मुसलमान वोट देता नहीं है, इसलिए कोरोना के बहाने आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं पिताजी। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम सबकी सुरक्षा चाहते हैं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। अब देखो मुसलमान लोग ऐसे जा कर के तकरीर करते हैं, जमात बुला करके उसमें दूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए हमको उन पर उनकी सुरक्षा के लिए विशेष नज़र रखनी पड़ती है। इसी नाते हमारी कोशिश रहती है कि वह लोग जो है ये सब काम अपना बंद कर दें अभी, जब तक कोरोना शांत ना हो जाए। इसलिए हम उन पर खास नज़र रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वो भीड़ ना होने पाए, भीड़ वो करते हैं, मानते नहीं हैं, कहते हैं कि हम प्रचार करते रहें धर्म का, ये है वो है। इस नाते हमारी सरकार की नज़र है कि भीड़ ना किया जाए। जब स्थिति कंट्रोल हो जाएगी तो अपना उधर ना प्रदर्शन करें, जो भी करें, नमाज पढ़ें, तकरीर करें, कोई रोक थोड़ा ना है। ना 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 पिताजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे आप टीवी में देखिए, अखबार में देखिए, जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ कितनी भीड़, जहाँ बड़े बड़े शहरों में सड़कों पे देखिए कितनी भीड़, किराना की दुकान पे कितनी भीड़। आप वहाँ तो पुलिस नहीं भेजते हैं हिंदुओं को, वहाँ कोई दाढ़ी वाला नहीं दिखता है किराने पे, सब्जी की दुकान पे कोई दाढ़ी वाला नहीं दिखता है कि जो है वो गया है वहाँ भीड़ करने। तो आप उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते हैं, हिंदुओं के ऊपर, वो भी तो भीड़ करते हैं। बस मुसलमान समझ लिए, बस पीछे लगा दिए पुलिस। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं पिताजी इधर कोरोना के नाम पर। आप ये गलत कर रहे हैं कि जो है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भीड़ की जब आप बात करते हैं, भीड़ तो हर जगह हो रहा, पूरे हिंदुस्तान से टीवी चैनल पर देखिए भीड़ भीड़ भीड़, रेलवे स्टेशन पर भीड़। ये कौन कर रहा है भीड़? उसमें दाढ़ी वाले थोड़ा रहते हैं। आप एक वोट कर रहे हैं मुसलमानों की। आप इसी बहाने मुसलमान के पीछे पुलिस छोड़ रहे हैं, कहीं जाने ना पावे, कहीं कुछ करने ना पावे। भीड़ तो हर जगह, रेलवे स्टेशन पर देखिए, बड़ी बड़ी मंडियों में देखिए, किराना की दुकानों पे देखिए, सबको पकड़िए, सबको करिए, सबको। आप राजनीति कर रहे हैं पिताजी कोरोना के बहाने, इसलिए कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी वाले ना जात की राजनीति करते हैं ना धर्म की राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। हम जो भी काम करते हैं सबके लिए करते हैं। हमें कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं बेटा इमरान। हम तो देश की राजनीति करते हैं, सब की राजनीति करते हैं, सबका विकास चाहते हैं। हम सड़क बनवाते हैं, सब चलते हैं। हम कोटा देते हैं, सब पाते हैं। हम आवास देते हैं, सब पाते हैं। मक्का मदीना की यात्रा के लिए सब्सिडी सब देती है, हम भी देते हैं। हमारे काम में कहीं कोई भेद नहीं है। हम समान रूप से मुसलमान हो या हिंदू हो, सबकी सुरक्षा, सबका विकास चाहते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में हमारा बहुमत, लोकसभा में हमारा बहुमत। हम अगर चाहते तो कानून बना करके भव्य राम मंदिर बना सकते थे। विपक्ष वाले कहते हैं, बीजेपी वाले राम राम का नारा देते हैं और मंदिर पर कोई बात नहीं करते हैं। कई बार सरकार आई चली गई, मंदिर नहीं बनाते हैं। हमने इनको पूरा मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम भी करते हैं, वो भी कहे थे कि हम भी करेंगे। फैसला आया, फैसले में न कोई जीता न कोई हारा। अगर भगवान राम का वहाँ मंदिर बन रहा है तो मस्जिद के लिए भी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही। हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं, न कोई भेदभाव है। अरे भाई, किसी चीज़ का मुकदमा चल रहा है तो चीज़ एक ही आदमी को मिलेगी ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों लोगों को मिला। वहाँ मस्जिद, यहाँ मंदिर। बैर कहाँ, विरोध कहाँ? हमें मंदिर बनाने से कौन रोकेगा? कानून भी नहीं रोकेगा, हम बना सकते हैं। लोकतंत्र है, हमें
जनमत मिला है, लेकिन मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हमने उन्हें पूरा मौका दिया और फैसला भी ऐसा आया कि कोई यही नहीं कह सकता है कि हमारी जीत हुई, हमारी हार हुई। यहाँ मंदिर, वहाँ मस्जिद। तो तुम बेटा ये कैसे कह सकते हो कि हम इसकी राजनीति करते हैं? कोई एक काम हमारा बताओ जो मुस्लिम विरोधी हो। हमें सब वोट देते हैं। हमारे पार्टी में अल्पसंख्यक वर्ग के भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पूरा सम्मान है, पूरी आज़ादी है, कहीं कोई रोक नहीं है। कौन हमें वोट देता है, कौन नहीं देता है, हम ये देखकर काम नहीं करते हैं। ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम जात की राजनीति करते हैं। हम केवल सबका साथ, सबका विकास। कोई एक काम बताओ बेटा जो मुस्लिम विरोधी हो। अब चूंकि वो लोग हर चीज़ में धर्म घुसेड़ देते हैं। हिंदुओं का नवरात्र गुजरा, नवरात्र सब लोग अपने घर में मनाए, कोई घर से बाहर नहीं गया। अब ये लोग कह रहे हैं हम तकरीर करेंगे तो इसी में करेंगे। अब हिंदू को कुछ भी कहो तो मानते हैं, ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमें उनके सिक्योरिटी के लिए विशेष नज़र रखनी पड़ती है। इतनी सी बात है, कोई न बैर है न कोई भाव है। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं। नहीं बेटा इमरान, अब देखो अभी तुम कह रहे हो कि वोट नहीं बीजेपी पाती है मुसलमानों का। हम तो मानते हैं हमें मुसलमानों का भी वोट मिलता है, उनका भी प्यार दुलार बीजेपी को मिल रहा है। और तुम कह रहे हो कि वोट नहीं मिलता है, हमको वोट मिलता है। अब देखो वोट से क्या होता है, वोट मिले चाहे ना मिले, हम विकास सबका करेंगे। हम वोट को देख करके काम नहीं करते। अब देखो तुम ही कह रहे हो कि जो है मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया संसार में 3-4 शादी करने का नियम कहीं नहीं है। चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे जहाँ हो, यहाँ 3-4 शादी लेकर के सब लोग अपना पीड़ित करते रहते हैं महिलाओं को। जब मन में आया निकाह कर लिया, जब मन में आया तलाक 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 बोल दिया। अब महिला परेशान। तो हमें भले ही तुम ही कह रहे वोट नहीं मिलता, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मुसलमान कम वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन महिलाएं जो इस 3 तलाक से पीड़ित हैं उनको मैंने सम्मान दिलाया। मैंने ये कानून बनाया, अब कोई भी आदमी आसानी से तलाक नहीं कर सकता है। उनको मैंने सिक्योरिटी दी। उनका मन कहे तो पति के साथ रहें, ना रहें तो उनके सहमति से अपना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तलाक 3 बार बोल दिया और वो लोग परेशान महिलाएं। तो हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम उनकी समस्या को समझे, हम ये कानून लाए। अरे पिताजी, यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे मुसलमान महिलाओं का कोई लाभ नहीं है। ना मुसलमानों का कोई लाभ है, ना मुस्लिम महिलाओं का कोई लाभ है। इसमें केवल और केवल आपका लाभ है। आपने मुसलमानों के भलाई के लिए ये कानून नहीं पास किया है। ये कानून तो आपने पॉलिटिक्स के तहत ही पास किया है। अरे बेटा इमरान, ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें हमारा क्या लाभ, हिंदुओं का क्या लाभ? इससे तो मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। ना 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 पिताजी, मुस्लिम महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है इसमें। आप मोदी हैं, हमारे पिताजी हैं। आप ऐसा कारनामा करते हैं, आप मदारी हैं, मदारी। डमरू बजा देते हैं, बस हो जाता है। दर्शक एकदम उसी दर्शक का ध्यान तो डमरू पे रहता है। डमरू के बाद मदारी खेल दिखाने के बाद क्या चाहता है, इस पे कोई नज़र नहीं रखता। मुस्लिम महिलाओं का कोई लाभ नहीं है 3 तलाक से, केवल बीजेपी का लाभ है, वोट की राजनीति। आप ये जानते हैं कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता है। कहीं भूल चूक से, इतना बड़ा देश है, कहीं कोई चूक हो गई, कहीं कुछ हो गया, मिल गया वोट तो आपको मिल गया, लेकिन वोट आपको नहीं मिलता है। आप हिंदू राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और आप ही का भय दिखा करके मुलायम सिंह यादव कितने वर्षों तक शासन किए उत्तर प्रदेश में,
कि मंदिर बना देगी बीजेपी, मंदिर बना देगी बीजेपी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुलायम के नेतृत्व में अल्पसंख्यक एकजुट नहीं होता, और कई बार तो मुलायम केवल आपके नाते सत्ता में आए, क्योंकि आप मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। इसी नाते मुलायम को मौका मिला और यही कारण है। और आप कहते हैं कि जो है हमको वोट मिलता है। अगर आपको मुसलमानों का वोट मिलता तो ये मुलायम कैसे बीच में आ जाते? 2-2 बार सत्ता उनको मिली आपके इसी नीति के नाते। आप गलत कह रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट देते हैं। अरे बेटा, तो 3 तलाक से हमको क्या लाभ? देखिए पिताजी, एक मुसलमान जब 4 बीवी से शादी कर सकता है और जब चाहे बीवी को छोड़ दिया, जब चाहे बीवी को रख लिया, तो बार बार बीवी बदलने से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। किसी मुसलमान के पास 4 बीवियां हैं तो 9 महीने में 4 बच्चे पैदा होंगे। या मान लीजिए कोई मुसलमान 1 महीना में 1 तलाक देता है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में 9 महीने में 9 पत्नी अगर वो रखता है तो 9 महीने में 9 बच्चे पैदा होंगे। आप बहुत सफाई से 3 तलाक लागू करके उनकी नसबंदी कर दी है मुसलमानों की। अब ना कोई मुसलमान पत्नी को छोड़ पाएगा। अब कितना भी कोशिश करेगा तो 9 महीने में 1 ही बच्चा होगा। अगर वो तलाक देगा तो कानून उनको रगड़ देगा, थाना पुलिस अदालत वाले उनकी कचूमर निकाल देंगे। यानी एक पत्नी से ही उसे जीवन गुजारना पड़ेगा। जैसे हिंदुओं के पास 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं, 2-3 मुसलमान ही अब रख पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे। यानी उनके फैक्ट्री में आपने ताला लगा दिया। जब फैक्ट्री एक ही रहेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? आप मोदी हैं, हमारे पिताजी हैं, बड़े होशियारी से आपने ऑपरेशन कर दिया, कोई विरोध भी नहीं कर सकता। अभी आप नसबंदी लागू करते तो वो चिल्लाते, कहते हमारे धर्म का हनन हो रहा है, मैं कोई रोक टोक नहीं करूँगा। बहुत ही बारीकी से आपने उनकी नसबंदी कर दी। तो बताइए मुसलमानों का इससे क्या लाभ? इससे केवल और केवल बीजेपी को लाभ है, इस 3 तलाक से। कितनी बारीकी से आपने ऑपरेशन कर दिया उनका। 3 तलाक का हल्ला तो मचाते हैं आप कि मुस्लिम महिलाओं का लाभ। अरे मुस्लिम महिलाओं का कैसा लाभ? उनको कैसा लाभ? अरे जब वो मुस्लिम हैं ही, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो क्या हिंदू के बारे में वो सोचेंगी? पति पत्नी दोनों अपने समाज के बारे में सोचेंगे। तो क्या 3 तलाक से वो अपने पति से अलग हो जाएगी पत्नी? आपको वोट दे देगी? ये संभव है? पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत मधुर माना गया है पिताजी। आप कुछ भी कर लो, लेकिन पत्नी पति से अलग थोड़ा ना रहेगी। जहाँ पति वोट देगा वहीं पत्नी देगी। आप ये समझते हैं कि 3 तलाक से आपको वोट मिलेगा, तो उससे कोई लाभ है नहीं। लाभ इसी प्रकार से है कि मुसलमानों के वोट पर आपने कंट्रोल लगा दिया। अब मुसलमान चाहे मुलायम को वोट दे चाहे किसी को, तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो भी कंट्रोल कर दिया आपने बहुत ही समझदारी से पिताजी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की सोच है। हमें मुसलमानों का भी वोट मिलता है। हम मुसलमानों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे काम में, हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और ना जनता के बीच में कोई भेदभाव है हिंदू मुसलमान का। अब देखो, जितना सब्जी का धंधा है सब अल्पसंख्यक वर्ग करते हैं, मोटरसाइकिल बनाना हुआ, मिस्त्री वाला काम सब करते हैं। सारे हिंदू जाके वहाँ से सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कोई भेद नहीं। ईद बकरी सब बराबर भाग लेते हैं। जितना मुसलमानों का त्यौहार है हिंदू लोग ज़्यादातर मनाते हैं। ताजिया वजिया वाला काम होता है सब हिंदुए बैठाते हैं। चादर चढ़ाने तमाम हिंदू जाते हैं। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद दैनिक जीवन में हिंदुस्तान में न है। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA सब मुसलमान बन रहे हैं। मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू दे रहे हैं। कलाम यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, सब लोग सम्मान करते हैं। कहीं कोई अंतर नहीं है। ये पाकिस्तान वाले शिगुफा छोड़ते रहते हैं ऐसे, उनको भारत का भय दिखा करके, और जो है संतोष करते हैं अपने पॉलिटिक्स को कि मतलब भारत में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये तुम्हारी भूल है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।